हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं कराने वाला हूं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आज की क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने उठाया यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, वो मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया। मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मरकरी लिमिटेड। देखो, एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मेरे को दे रखा है जिसका नाम है मरकरी लिमिटेड। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले आपको जिस बात पे ध्यान देना है बच्चों, वो क्या है, यहाँ बोला है 31 मार्च 2022 और उसी के जस्ट बराबर में 31 मार्च 2021। अब इसमें आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग क्या करनी है, जो आपको दे रखा है 31 मार्च 2021 उसके ऊपर डालना है ओपनिंग, और जो 31 मार्च 2022 आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, उसकी जो सारे बैलेंसेस गिवन है, उसके हेडिंग में डालना है आपको क्लोजिंग बैलेंस। तो इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पहले 10% लगाया। तो अब ये क्या है, आधे बच्चे सोचेंगे ये इंटरेस्ट है, बट ये इंटरेस्ट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, हम उन्हें देते हैं डिविडेंड। तो ये इतने % डिविडेंड इनका सेट है। सरप्लस दे रखा है मेरे को बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है। नेक्स्ट आता है अनपेड डिविडेंड 20,000। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है जो बहुत ज़्यादा काम की है। Proposed dividend on equity share for the year 2020 to 21 and 21 to 22 are 1,60,000 and 2 lakh respectively. An interim dividend of 40,000 on equity share was paid. ठीक है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखा था, ये उसी का ही पार्ट है। उसमें मैंने इसके फॉर्मूले को डिस्क्राइब करा था। हालांकि पूरा का पूरा मैं नहीं लिखूंगा, जो जो इंफॉर्मेशन मेरे को बुक के अंदर गिवन है क्वेश्चन में, मैं उन्हीं के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो आइए फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, जो आपकी शुरुआत होगी क्वेश्चन की, वो आप कैसे करोगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। और मैंने आपको एक बात समझाई थी, इसमें हमें क्या करना है, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा यहां पर अमाउंट आएगा। क्लियर है। तो अब सीधी सी बात है, यहां पर आप क्लोजिंग वाला किसको बोलोगे, 7,20,000 जो दे रखा है वो हो गया हमारा क्लोजिंग, माइनस 4 लाख। 7,20,000 में से अगर आप 4 लाख को माइनस करते हो तो आपका कितना अमाउंट आ रहा है, 3,20,000। वेरी गुड बच्चों। फिर इसके बाद आप उस स्टेटमेंट को याद करो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाई थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड के बाद हमारी कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, तो यहां पर मेरे को जैसे दे रखा है इन्होंने, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर 2021 टू 22 1,60,000 एंड 2 लाख। तो जैसे मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है प्रपोज डिविडेंड वाली, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और लिख देंगे यहां पर प्रपोज डिविडेंड। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो कौन सा वाला लेते हैं हम, प्रीवियस ईयर। हमेशा याद रखना यही आएगा। तो इसमें प्रीवियस ईयर का कौन सा है, 1,60,000। ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड। फिर इससे पहले एक इंफॉर्मेशन, इसके बाद एक इंफॉर्मेशन और है, एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 40,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड। तो यहां पर लिख देते हैं, ऐड करते हैं इंटरिम डिविडेंड, ये भी हमें पे करना है। इंटरिम डिविडेंड किसका है, ये इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का कितने रुपए, 40,000 रुपए। ठीक है सर। अच्छा बच्चों, जब भी आपके सामने इंटरिम डिविडेंड की बात आ जाए और लिखा आ जाए इक्विटी शेयर, तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर इक्विटी शेयर वालों को इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है तो उससे पहले किसको दिया गया होगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को। तो प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए हम यहां पर ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर। तो बच्चों अब यहां पर कितना आएगा इनका, देखो प्रेफरेंस शेयर के आगे कितने % लगा रखा है, 10%। तो 10% किसका, ऑफ, दोनों ही सेम है, चाहे आप क्लोजिंग देख लो चाहे ओपनिंग देख लो, ऑफ 6 लाख। तो ये बन जाएगा हमारा 60,000 रुपीज।
तो बस बच्चों अब इतनी इन्फॉर्मेशन जो मेरे को गिवन थी वो मैंने सारी यूज़ कर ली है। इक्विटी शेयर कैपिटल का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं आया था, मैंने आपको स्टेटमेंट जब पढ़ाई थी कुछ भी लेना देना नहीं आया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 10% दे रखा है उसका यूज़ मैंने कर लिया इंटरिम डिविडेंड के लिए। जो प्रॉफिट मेरे को दे रखा है उसका यूज़ मैंने कर लिया है। अनपेड डिविडेंड की कोई बात नहीं आई थी हमारी यूनिट स्टेटमेंट में। प्रपोज डिविडेंड की बात आई थी वो मैंने लिख लिया है यहाँ पर, और इंटरिम डिविडेंड जो इक्विटी शेयर का था वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब लास्ट में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पर टोटल करने के बाद बच्चों कितना आ रहा है, आप देखो 5,80,000। क्या किताब वालों का भी यही आ रहा है? जी सर बिल्कुल यही आ रहा है। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है। बस आप इसको ना छोटे से फॉर्मेट में बंद कर लेना। मेरा थोड़ा सा ये बोर्ड पर मैंने इसको बनाया था तो मैंने इस वजह से ज़्यादा इसके अंदर साफ सुथरा काम करा नहीं है। पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ये अमाउंट हो गया, और यहाँ से इस बॉक्स को हम ऐसे बंद कर देंगे और ये यहाँ से ऐसे क्लोज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिए, आपको 110% समझ आएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।